और जिस दिन जल क्लास यात्रा होगी उस दिन मैं भी वहाँ पर जाऊँगा। तो जो लोग बोल रहे थे ना कहाँ मिले आपको, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। बापूजी भी खाली डरा रहे हैं यार, मेरे को छाव लग गया था मेरे पे, ये अंदर घुस गए हो। और जो खेत में खाने का मज़ा है ना वो भी अलग ही है, और वो भी नॉर्मल गेहूं की रोटी नहीं है बल्कि मुंडवे वाली रोटी है। तो इसीलिए मैंने बापूजी का नाम लीला गचारी 2 रखा था। आने वाले हूँ 15 दिन में घर। ऐसे गुस्से में क्यों बोल रहे था? अरे गुस्सा भी आ रहा है, काम के टाइम पे। रोटी क्यों लाते हैं लोग खेतों में? क्यों लाते हैं? कमर खड़ा होता है। कमर खड़ा होता है। माँ यहाँ पर छांट के मुझे दे रही है आलू। क्या करना यार, तो फिर लड़का भूख रह जाएगा तो हमारे खाने से क्या होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अपने खूबसूरत से खेतों से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और यहाँ आपको मैं दिखाऊं तो सामने स्क्रीन पे देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। और यहाँ पर हम क्यों आ रखे हैं तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। माँ और भाई साहब इस खेत में मोया लगा रहे हैं। तो आज सुबह सुबह जो हमारा काम है वो है मोया लगाने का। तो थोड़ा माँ और भाई साहब यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद जो थक जाएगा उसके बाद मेरी बारी आएगी। तो जिस खेत में अभी माँ और भाई साहब लगा रहे थे तो उस खेत में मैं नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने फटाफट लगा दिया था। तो अब हम लगाएंगे इस वाले खेत में, ये वाले खेत में और ये वाले खेत में। तो चलिए इन दोनों खेतों में भी हमने मोया लगाने का काम जो है वो कंप्लीट कर दिया है। और आज का जो मोया लगाने का काम है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब चलते हैं घर की ओर। और अभी घर जाने से पहले आया हूँ मैं उस खेत में जहाँ पर अपनी माँ और ताई कर रही है गुड़ाई करने का काम। तो मैंने आपको बताया था कि आजकल पहाड़ की महिलाओं का बस सबसे ज़्यादा जो काम है वो यही है, गुड़ाई करो, घर जाओ, खाओ पियो, फिर नीचे खेत में गुड़ाई करने आओ। तो ताई मुंबई से आई है और मुंबई से आने के बाद ही मैंने बताया था, ताई ऐसे लगती ही नहीं है कि ताई मुंबई में रहती है। घर आके सब काम सटासट करती है। और ताई के जो हाथ है ना वो इतने तेज़ चलते हैं कि इतने तेज़ हमारे गांव में किसी के चलते भी नहीं होंगे। खाली सापड़ा पिड़ा होती है बल। और यहाँ पर अपनी माँ थोड़ा नाराज़ हो गई कि ऐसा नहीं बोल रहा है बल कि मेरी माँ रोज़ कर रही है, अपनी ताई की तारीफ़ कर रहा है बल। तो माँ ना 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 नाराज़ होना बनता है, पर क्या करे। तो अभी खेतों से घर जाके वापस मैं खेतों में आ चुका हूँ, क्योंकि अपनी जो माँ है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई है। उतनी महंगी महंगी दवाई ला रहे हैं हॉस्पिटल से और खाना ही भूल रही है। ये बापूजी भी आ गए यहाँ पे। और यहाँ भूल गया हाँ कि लो सब सारा खेत में मैं लगा रहा है, हम कब लगाए वैसे चक्कर में भूल गया। वैसे चक्कर में भूल गया, आज ही थोड़ी नहीं भूली तब ना, परसों भूले, परसों भी क्या जाते हैं भूल। अच्छा ले, एक पत्ता पता नहीं कहाँ चले गया रास्ते में ही। तो माँ को मैंने अभी दवाई दे दी है और माँ सुबह नाश्ता करके नहीं आई थी। माँ ने बस एक बासी रोटी खाई होगी। तो खेत में ही आज नाश्ता भी हो रहा है। तो बापूजी, माँ और चाची तीनों लोग यहाँ पर अभी मस्त नाश्ता कर रहे हैं। और सुबह जब मैं ऊपर गया था उस टाइम अपनी ताई माँ के साथ मदद कर रही थी और वो वाला खेत था वहाँ ऊपर। तो अभी ताई तो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है, छोटी वाली ताई, लेकिन जो बड़ी वाली ताई है वो अभी मुझे नज़र आ रही है। तो शायद बारी बुरी लगा रखी है दोनों मुंबई वाली ताइयों ने, एक ताई एक बार करेगी, एक ताई एक बार करेगी। तो ये देखो अब ये वाली ताई आई हमारी। हेलो गाइस ताई। हेलो गाइस। कैसा हो रहा था? अच्छा हो रहा है। पुरानी यादें ताजा हो रहे। अच्छा, कुछ से तो नहीं लग रही है? ओ से तो नहीं लगती मेरे को। हाँ
पर तब रात को जंगड़ा दुखती जंगड़ा दुखते हैं है तो पैर दर्द होता है और रात को सही तो नहीं लगती है। तो चलो ताई, तुम नहीं कर रहे नाश्ता, वो वहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। नमक करी आई नाना ओ तो ताई नाश्ता करके आ चुकी है बल, और माँ और चाची तो मैंने अभी आपको दिखाई दिए। यहाँ पर सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। और दूसरी वाली ताई कहाँ चले गई? वो बोलती है थकावट, आँख दुख गया उसका, ओ बैठी है कि ठीक है। किसी के साथ गुड़ रही। तो ताई शायद वहाँ ऊपर या तो किसी और के साथ गुड़ाई कर रही होगी या तो फिर बैठी होगी मस्त तरीके से, क्योंकि ताई सुबह से लगी हुई थी। और जो खेत में खाने का मज़ा है ना वो भी अलग ही है, और वो भी नॉर्मल गेहूं की रोटी नहीं है बल्कि मुंडवे वाली रोटी है, तो इसका और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। रोटी क्यों लाते हैं लोग खेतों में? क्यों लाते हैं? कमर खड़ा होता है, कमर खड़ा होता है। तो चाची थोड़ा शर्मा रही है पीछे से, पता नहीं क्यों, क्योंकि चाची काफ़ी टाइम के बाद खेत में रोटी खा रही है ना। हाँ तो चलो इनको अभी खाने देते हैं, ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा तो फिर ये खा भी नहीं पाएंगे। माँ तो खा लेगी लेकिन चाची भूखी रह जाएगी। और तुम क्या कर रहे हो तब खेतों में? मैं वहाँ बाढ़ कर रहा हूँ। कहाँ कर रहे हो बाढ़? बाढ़ कहाँ के लिए? वहाँ रास्ते में ना हमारा खेत बड़ा, जहाँ पे हम मोया लगा रहे थे। हाँ अब सब लोग चलते हैं उसमें, खच्चर आने वाले हैं दुनिया भर के, यहाँ काम खुला हुआ है। तो खच्चर ज़्यादा करके क्या करते हैं, अभी कहेंगे खच्चर, अभी केदार हैं खच्चर आने वाले हैं ना, तब तक तैयारी करूँगा ना मैं। आने वाले हैं 15 दिन में घर। ऐसे गुस्से में क्यों बोल रहे था? अरे गुस्सा भी आ रहा है, काम के टाइम पे। तो बापूजी अभी जो बोल रहे थे कि यहाँ पर बाढ़ बूढ़ कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं चाय पीने के बाद बापूजी फिर से लग गए हैं। तो अब बापूजी और मैं दोनों यहाँ पर मस्त बाढ़ लगा देते हैं। और बापूजी बोल रहे थे कि छोटे बच्चे हो या कोड़े खच्चर हो, रास्ते पे नहीं चल के पूरे खेत में आ जाते हैं, तो यहाँ तक ना पूरा खेत ये बर्बाद हो जाता है, इसीलिए बाढ़ करना है वो ज़रूरी है। तो चलो फटाफट अभी बाढ़ करने का काम शुरू करते हैं। तो अभी वहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं हमने जो बाढ़ है वो कर दी है, अभी पूरी नहीं हुई है, मतलब पूरे डंडे थे नहीं हम पे, तो इसलिए बाढ़ अभी आधी छोड़ दी है। और जब बाढ़ में डंडे आ जाएंगे फिर इस पूरी बाढ़ को अच्छी तरह तैयार करेंगे। फिलहाल अब घर निकलते हैं। और ये यहीं छोड़ गई थी थमाई, और जो पिछले साल के डंडे थे ना यहाँ पर हमने लगाए थे वो बुरी तरह से सूख गए हैं। बुरी तरह से अच्छी तरह से सूख गए हैं। तो अभी उनको हम लेके जाएंगे घर जलाने के लिए। तो बापूजी यहाँ पर रस्सी में उसको रख रहे हैं। तो चलिए लकड़ी की जो गड्डी बापूजी ने यहाँ पर लगा रखी है, इसको कुछ इस प्रकार से टांगते हैं कंधे में और निकलते हैं घर। और अपने बापूजी का घर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो जिस खेत में माँ और ताई उधर गुड़ाई कर रहे हैं, तो उसी खेत में बापूजी अब घास पे लग गए हैं। तो इसीलिए मैंने बापूजी का नाम लीला गशारी 2 रखा था। ऐसा ना, घर जाने का दिल किसको नहीं बोलता, लेकिन अब टाइम ही ऐसा है। ये गुड़ाई पे लगे हुए हैं, मैं घास निकालूंगा थोड़ा भैंस के पास, 1 गिलास दूध मिलेगा शाम को टर्न मार के। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। और बापूजी के हाल देखिए, मतलब घास काट रहे हैं। किससे? लोग छोटी जो दराती होती है ना, जिसको बोलते हैं दथली, उससे काटते हैं, लेकिन बापूजी थोड़ा एक्स्ट्रा ही है। बड़ी बहन आप बोल सकते हैं दथली की, जिसको हम थमाली बोलते हैं, उससे काट रहे हैं। यहाँ गिरोह है, गिरोह है। कैसा गिरोह? हाँ तो बापूजी भी खाली डरा रहे हैं यार, मेरे को छाव लग गया था मेरे पे। ये अंदर घुस गए वो घेरावा होता है ना छोटे छोटे सांप की जैसे, और यहाँ पर बड़े बड़े छेद भी हो रखे हैं, मेरे को भी डरा रहे हैं। हाथ कहाँ रख रहा है वह? तो आजकल है गर्मियों का टाइम है, तो सांप सूप भी हो सकता है। तो बापूजी को माँ बोल ली है वहीं पे छोड़ दो, तो निकालेगी तो हैं या बेड़ा पा।
दोस्तों अभी थके हारे मैं पहुंच चुका हूं घर पे और आज ना धूप बहुत ही तेज़ है तो पूरी बॉडी पसीना पसीना हो गई है। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले टंकी पे चलते हैं और वहाँ पर मस्त ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो अभी ठंडे ठंडे पानी से नहा के बड़ा मज़ा आ गया और अभी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है और मैं आया हूँ अभी छत पे धूप सेकने के लिए। और छत से ना आज जो हिमालय है वो थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, तो आपको भी दिखा देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हिमालय पर थोड़ा बहुत बादल भी हैं, लेकिन बादलों के पीछे जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं वो भी नज़र आ रही है और जो चौखंबा है वो लगभग आज पूरा ही देखने को मिल रहा है। और अभी 5-10 मिनट छत पे धूप सेकते हैं, उसके बाद खाना भी लगभग तैयार होने ही वाला है। फिर खाना खाते हैं और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो जो लहसुन हमारी है उसको सुखाने के लिए छत पे डाला हुआ है। और जो मौसम है वो आप देख ही सकते हैं, आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चमचमाती हुई मस्त सी धूप भी लगी हुई है। तो खाना तैयार हो चुका है और खाना आप देख सकते हैं, चौंसा है, दाल चावल वाला भात है और उसके साथ स्वादिष्ट सी चटनी है। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मेरी खतरनाक वाली ड्यूटी लग गई है। और वो खतरनाक ड्यूटी क्या है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक बड़ा सा थैला देखने को मिल रहा होगा। तो ये थैला है धान का, जिसको गढ़वाली में हम सट्टी बोलते हैं। तो ये मुझे लेके जाना है चक्की पे मालकी गाँव में। और मालकी गाँव कहाँ है आपको दिखाऊँ तो सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर आपको मालकी गांव देखने को मिल रहा होगा। तो यहीं पे मुझे जाना है। तो फटाफट कट्टा कंधे में रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, चक्की की ओर। दोस्तों अभी जो धान का कट्टा है उसको लेके हम पहुंच चुके हैं मालकी गांव में। यहाँ दिखाऊँ तो सामने चक्की है और जो गांव है मालकी, मैंने जो घर से दिखाया था आपको, तो ये है खूबसूरत सा गांव मालकी, जो कि क्रौंच पर्वत की बिल्कुल जड़ में बसा हुआ गांव है। और जो क्रौंच पर्वत पर विराजमान है हमारे कार्तिक स्वामी, वो आप मेरी उंगली पे यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर मतलब एक महायज्ञ होता है क्रौंच पर्वत पर कार्तिक स्वामी के दरबार में, तो उस दौरान आप आ सकते हैं यहाँ पर। और जिस दिन जल क्लास यात्रा होगी उस दिन मैं भी वहाँ पर जाऊँगा। तो जो लोग बोल रहे थे ना कहाँ मिला है आपको, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। और जैसे ही मुझे जानकारी पता चलती है कि वहाँ पर कब से यज्ञ है और कब जल यात्रा है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। फिलहाल अब थोड़ा यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। और चक्की से दूर मैं इसलिए आ रखा हूँ क्योंकि चक्की बहुत आवाज़ करती है, मेरे कान ख़राब हो जाएंगे तो फिर वीडियो भी वहाँ पर क्लियर नहीं आएगी। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए प्यारा सा सनसेट होने वाला है और आज आसमान एक बार फिर बिल्कुल क्लियर है। मतलब बारिश आने के कोई भी आसार अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं और काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है। और यहाँ ऊपर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर, हमारे तेजो भाई साहब के लड़के, और तेजो भाई भी आ रहे हैं पीछे पीछे। तो अभी जो धान था वो बिल्कुल कुट के तैयार हो चुका है और सामने हमारे चाचा जी जो यहाँ के मालिक हैं, हेलो गाइस बल। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे रोहित भाई और अंकी भाई मेरे साथ आ रखे हैं और इनका चैनल है नाइस पहाड़ी के नाम से। तो अभी जो थैला है उसको लेके आ चुके हैं हम अपने लोकल दुकानों के पास में। यहाँ से अब थोड़ा सामान लेंगे, उसके बाद ही हम घर जाएंगे। और जो थैला है मैं जब घर से लेके आया था वो देखिए कितना बड़ा था और यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल छोटा सा आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जो धान होता है ना उसको कूटने के बाद उससे जो भूसा है वो सारा निकल जाता है। तो भूसा हम वहीं छोड़ देते हैं और इसको धान को लेके आते हैं। बस इसका फ़ायदा ये है कि जो भूसा हम वहाँ पर छोड़ते हैं तो जो कुटाई है वो हमको नहीं देनी पड़ती है। तो ये तो भूसे के बदले हमको फ्री में ये चावल कूट के जो चक्की वाले चाचा हैं वो दे देते हैं। और ऐसा मतलब हर जगह होता होगा।
दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं और अब जाके थैला लेके मैं सीधे घर पहुंचा हूं। और जैसे ही घर पहुंचा तो चाय बनी हुई है, क्योंकि जब भी इधर उधर से कहीं से भी हम घर पे पहुंचे तो सबसे पहले चाय चाहिए होती है, और जो कि हमेशा मिल ही जाती है। और यहाँ अंदर अपने पहाड़ी किचन में दिखाऊं तो यहाँ पर देवरानी जेठानी बोले तो अपनी माँ और ताई जी मस्त गपशप लगा रहे हैं। देवरानी चाय पी रहे, जेठानी बिच्छू देख रही है। तो अपनी ताई चाय बहुत कम पीती है, पता नहीं पहले नहीं पीती थी या मुंबई जाने के बाद नहीं पीती है। पहले पीती थी ताई पहले भी कम ही पीती थी बस। और यहाँ पर अब माँ रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही है, चूल्हे में दूध चढ़ाया हुआ है और चाय तो दे दी। चाय के साथ बिस्किट भी है कुछ उधर है वो देख। तो चलो अभी क्या करते हैं, चाय के साथ बिस्किट खा लेते हैं, भूख लगी है बहुत तगड़ी वाली। और अभी जो खाना है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यहाँ देखिए अपनी माँ के हाल, माँ यहाँ पर छांट के मुझे दे रही है आलू। क्या करना यार, तो फिर लड़का भूख रह जाएगा तो हमारे खाने से क्या होगा। ए भाई क्या डायलॉग मारा माने अभी। तो वैसे मैं बैंगन नहीं खाता हूँ तो इसीलिए बैंगन में से जो बैंगन और आलू की जो सब्जी बनी है उसमें से माँ आलू मुझे छांट के दे रही है। तो अभी मतलब बच्चा यूँ मैं तो इसीलिए बच्चे की तरह यहाँ पर अलग अलग करके वहाँ आलू मुझे दे रही है। 2-4 सब्जियाँ हैं जो मैं नहीं खाता हूँ, तो जब वो सब्जी घर में बनती है तो मतलब ऐसा ही करना पड़ता है। और जो बैंगन है ना वो जो पसंदीदा सबसे ज्यादा है घर में वो है अपने बापूजी का। जी हाँ, हमको बॉडी पसंद है। बॉडी हमको बॉडी पसंद है, तो तेरे पापा को नहीं लगती बॉडी अच्छी, तो हम कुछ खाते ही नहीं है। खाते ही नहीं है। हाँ, तो ये बटा भी नहीं खाने चाहिए। तो सोयाबीन की जो बड़ी रहती है ना तो वो हमारे घर में वो नहीं बनती है, क्योंकि अपने बापूजी नहीं उसमें से मैं आलू छांट के खाता हूँ ना, बॉडी नहीं खाता हूँ। तो वही वाला सीन है, जैसा भी मेरे साथ हो रहा है ना कि आलू छांट के माँ मुझे दे रही है, वैसे ही अपने बापूजी को उस दिन अगर बॉडी बन जाती है बाई चांस, वैसे बहुत कम बनती है, तो उस दिन बापूजी को भी आलू छांट के देने पड़ते हैं। तो ऐसा सीन है कुछ। तो माँ बोल रही है जैसे बॉडी नहीं बनती वैसे बैंगन भी नहीं हमारे घर में नहीं बनना चाहिए। और है जी, जब नहीं खाते हैं तो क्या नहीं बनना चाहिए भाई, बॉडी लाओ ना। ठीक है। तो चलो माँ ने यहाँ पर देखिए जो आलू हैं वो यहाँ पर मेरे लिए अलग कर दी हैं। तो फटाफट आलू की सब्जी और रोटी का आनंद लेते हैं और साथ साथ में दूध पीते हैं। और आपको मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।